हनुमान जी संत और सिपाही वाला रूप लेकर खड़े हुए हैं। सैनिक भी हैं और सेवक भी, दोनों रूप दिखाई देते हैं। दुष्टों का दलन करने के लिए खड़े हुए हैं और अपने राम को प्रसन्न करने के लिए सेवा में खड़े हैं। भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। श्रद्धा कितनी गहरी कि उस श्रद्धा को तोड़ नहीं पाया कोई। जानकी माता ने कितना कीमती हार दिया था। हनुमान जी को कहा कि ये सबसे कीमती हार है, 9 लखा हार है। दांतों से चबाकर तोड़कर हनुमान समझा देते हैं कि कीमती नहीं है। माता पूछती है क्यों कीमती नहीं? बोले इसमें राम दिखाई नहीं दे रहे, इसमें तो उनकी माया दिखाई दे रही है। जिस मनके में मेरे राम दिखाई दे वो कीमती है, और जिसमें उनकी सिर्फ माया दिखाई देती हो, मोहित करती हो, वो कीमती नहीं है। मतलब यह है कि जो दुनिया की हर दौलत को ठुकराकर अपने प्रभु को स्वीकार कर सके, ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर है, उस पर अनंत अनंत कृपा हमेशा होगी। उस श्रद्धा को जगाने की चेष्टा कीजिए। तो 2 तरह की चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं कि एक, हम अपने आप को जागृत कर लें। जागृत करते ही हम बन जाते हैं आशावादी, और ये जागृति नहीं होती तो हम बन जाते हैं निराशावादी। बात बात में निराशा। जिनके जीवन में निराशा का ज्यादा बोलबाला होता है, वो हर काम में मुश्किल कठिनाई देखते हैं। हर अवसर में कठिनाई दिखाई देगी। और जो आशावादी हैं उनको हर कठिनाई में कोई न कोई अवसर दिखाई देगा कि मुश्किल चीज तो जरूर है, लेकिन इसमें फायदा भी बहुत बड़ा है। निराशावादी आदमी कहता फायदा तो है, लेकिन है बहुत मुश्किल, अपने से तो हो नहीं पाएगा। जब श्रद्धा जागेगी आपकी तो आपको आशावादी बनाएगी, और जब आप श्रद्धा वाले होते हैं और गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं, तब आपके जीवन में जागता आत्मसम्मान। और जब ये नहीं होता तो जागता है आत्महीनता। आत्महीनता का भाव जब जाग जाता है तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं, मेरा जन्म ही ऐसी जगह हुआ है, परिवार के लोगों ने आज तक मेरे लिए तो कुछ किया नहीं, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरे मित्र ने कुछ नहीं किया, और मेरे तो पड़ोसी भी अच्छे नहीं, और तो और हाथ की लकीर भी अच्छी नहीं, उसका कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा मानता ही नहीं। हम लोगों को इस तरह से डरपोक बना दिया गया है। कोई कहता है घर की दीवार तोड़ दो, कोई कहता है यहाँ गड्ढा कर दो, यहाँ ऊंचा कर दो, कोई कहता है नाम को बदल लो, कोई कहता तुम्हारे पीछे काल सर्प दोष लग गया, कोई राहु केतु आपके सिर पर बैठा था। अरे जिसने परमात्मा के नाम पर भरोसा कर लिया और उसका सहारा ले लिया, उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, उसकी रक्षा तो हमेशा होती है। ये हाथ में आपकी लकीरें हैं ना, यहाँ आपकी किस्मत है, लेकिन इस किस्मत से आगे आपकी उंगलियां हैं। कर्म करने वाली उंगलियां आगे हैं, किस्मत पीछे है। अगर अपना कर्म करने वाले बनो तो आपकी किस्मत भी बदलती है। कर्म को नहीं छोड़ना, श्रद्धा विश्वास गहरा हो आपके अंदर। तो हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास नहीं रख पाते, आत्महीनता। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान चाहिए, आत्महीनता नहीं, और आत्मविश्वास चाहिए, आत्मसंदेह नहीं। पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, आज तो किसी ने छींक दिया, आज तो किसी ने बोल दिया। हम लोग खाकी वर्दी अगर लाल बत्ती पर देखें तब तो गाड़ी रुकती है, नहीं तो लाल बत्ती को भी पार करके जाएंगे। इतने डरपोक क्यों हो भाई? आत्मविश्वास चाहिए, आत्मसंदेह नहीं। आत्मस्वीकृति चाहिए, अस्वीकृति नहीं। आत्मज्ञान चाहिए, आत्मवंचक नहीं। आत्म अनुशासन चाहिए, लापरवाही नहीं। अगर ये आप अपना सकते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है और आपका सौभाग्य जागेगा।
इसके लिए क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने आपसे ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई चीज दुनिया में नहीं है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त होता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर वह जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लिया हो, जो खुद पर मतलब खुद को कंट्रोल करना जानता है, उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान ही उसके लिए कल्याणकारी बनेगा। जिस आदमी का खुद पर वश नहीं है वो अपना भला नहीं कर सकता। तो अपना रिमोट कंट्रोल कभी भी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरा चलाए और आप चलें। इतने ज्यादा संवेदनशील और नाजुक भी मत बनिए कि किसी ने उंगली दिखाई और हम मुरझा गए। ये तो दुनिया है, कुछ भी करेगी। दुनिया अपने स्वभाव में जिएगी, आपको अपने स्वभाव में जीना है, अपने अंदर से अपने आप को मजबूत करना है। तो क्या क्या करना चाहिए मैं वो बताना चाहता हूं आपको, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे। पहली खास बात, आज से आप उत्साहित बने, निरुत्साहित नहीं। जोश में दुनिया के बड़े बड़े काम होते हैं। जब तक उत्साह आपके अंदर है आप युवा हैं। बूढ़ा भी हो जाए आदमी लेकिन उत्साह बनाए रखे तो वो बूढ़ा नहीं कहलाता। और जिसका उत्साह मर गया वो भले ही यौवन में हो तो भी बुढ़ापा ही है उसका। उत्साहित रहिए। उत्साह मरने लग जाए ना, फिर से अपने आप को दोबारा जगाओ। वही विचार, वही लोग जो आपको उत्साहित करें। जिनके जीवन में नियमितता होती है वे लोग जरूर सफल होते हैं, और जिनमें कोई नियम नहीं, स्वच्छंद जीवन जिए, फ्री स्टाइल में जीवन जिए, मैं तो ऐसा ही हूं, कुछ नहीं बन सकते। भाग्य जागेगा इसी से। तो सोचिए, आप ऊर्जावान हैं या निर्बल हैं, आशा वाले हैं या निराशा वाले हैं। इसके लिए एक काम करिए, सुबह जब आसमान में लाली छाई होती है और तारे सब बारात उनकी विदा ले जाए और एक तारा दिखाई दे रहा होता है चमकता हुआ, वो भी विदाई लेने की स्थिति में होती है। उस समय में आसन बिछा के थोड़ा प्राणायाम व्यायाम करने के साथ साथ जाप और ध्यान जरूर करो। श्वास श्वास में नाम जपना कैसे होता है? श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो उसको कैसे आप सार्थक बनाएं? दूसरा, जो 14 तरह के जप हैं उनमें से मुख्य 4 जप आपको आने चाहिए। कब बोल बोल कर जाप करना है, कब आपको उपांशु जप करना है, कब मानसिक जप करना है, और अजपा जाप को किस तरह साधना है। प्रदक्षिणा जप कैसे होता है, नित्य जप कैसे होता है, नैमित्तिक जप कैसे होता है, तितिक्षा जप क्या कहलाता है, और अनुष्ठानात्मक जप कैसे किया जाता है। ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। दूसरा, जब भी आप माला हाथ में लें तो इन 2 उंगलियों के बीच में पकड़िए। मृगी मुद्रा बनानी चाहिए। आहुति देते समय मृगी मुद्रा। मृगी होती है जिसके 2 सींग होते हैं। हिरनी, हिरन वो होता है जिसके 12 सींग होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं 12 सिंगा। तो ये मृगी मुद्रा है। 2 सींग दिखाई दे रहे ना, ये उसका मुंह समझ लीजिए। ऐसे अपने
हाथ को बना लें। अब इसको ऐसे करके यहाँ ऐसे आहुति पकड़ी, अब ऐसे डालनी है हवन कुंड में। समझ में आया? और जब छींटे लगाते हैं तो भी इसी तरह से। समझ में आया? और जब माला जपोगे तो ऐसे इन 2 उंगलियों के बीच में माला संभालना और अंगूठे से चलाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब माला आप लेंगे, जैसे ये माला है, तो उसका जो मुख्य सुमेरु वाला जो भाग होता है, बड़ा मन का जो होता है ना, पहले उसमें 2 बूंद पानी डालना है ऐसे, और 2 बूंद डालकर ऐसे हाथ में लेना, और हाथ में लेकर के कहना, माला तो सीढ़ी है मेरे परमात्मा के दर की और बढ़ाने वाली सीढ़ी। तेरा सहारा लेकर मैं अपने परमात्मा के धाम की यात्रा करने चला हूं। और ऐसे लेकर उसे माथे से लगाना ऐसे, और फिर दाईं आंख पे लगाना, फिर बाईं आंख पे, फिर गले पर, और हृदय स्थान में रखकर ऐसे अपना मंत्र जो जपते हो, जैसे आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला। अब ये 3 बार बोलने के बाद आपने क्या कहना है, जैसे शिव जी का नाम जपते हो ना, कि मैं शिव नाम का उच्चारण करने लगा हूं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है सुख, शिव का अर्थ होता है जो भला करे। मेरा भला करने वाला, मेरा कल्याण करने वाला मेरा शिव है, मैं उसके नाम का सहारा लेने लगा हूं। और फिर अपनी 2 उंगलियों के बीच माला पकड़ो। उसके बाद श्रद्धा भाव से याद करो भगवान के शिव के स्वरूप को, और वहां से आती हुई ज्योति को माथे पर अनुभव करते हुए, अंदर अनुभव करते हुए कि जैसे प्रकाश अंदर आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे भाव लेकर जाप करना शुरू कीजिए। अब आपको महसूस होगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे नजदीक होते जा रहे हैं, और जब जाप हो जाए तो महसूस करो कि जैसे कृपा भरे दोनों हाथ मेरे सिर पर आए हैं और प्रकाश की वर्षा हो रही है, और मैं उसके वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। मेरे अंदर की सारी कालिमा हट गई और मैं आनंद से युक्त हूँ। उसी स्थिति में आनंदित होकर धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुक्र है तेरा मेरे परमात्मा, लाख लाख शुक्र है, ऐसे हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करना। एक ही बार एक माला जपते कमाल देखना अपनी जिंदगी में। इतना करते हो ना आप, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रख लीजिए और इसे आप अपनाना शुरू करें, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और एक निवेदन आपसे और करूंगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मंत्र जाप करने बैठ गए लेकिन अर्थ समझने की चेष्टा नहीं करते। असल में तो हमारे यहाँ संस्कृत तो पढ़ाई जाती नहीं है, और अगर पढ़ाई भी जाए किसी को तो लोगों को जो है ठीक से समझ नहीं आती। वो कोई एक जगह टीचर ने कहा कि भैया देखो, सब लोग समझ जाते हैं कि आखिर में सर्वमंगल कामना करने के लिए बोलना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भला भला देखें, सबका भला हो, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को भी किसी भी रूप में कोई दुख ना हो। तो श्लोक बोल दिया, कहा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बच्चे से कहा कि अब अर्थ बताओ। पहले तो अर्थ समझाया नहीं था, तो बच्चे से कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थ बताओ। बोले जी मुझे तो ऐसा लगता है इनकम टैक्स वाला जो है वो ऑफिसर अपने सारे लोगों को खड़ा करके कह रहा है कि जितने भी सुखी लोग हैं सबके घर में सर्वे करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सब सुखी लोगों की लिस्ट बनाओ, सर्वे करो, सर्वे संतु निरामया। और जितने निरोग लोग हैं ना, तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, उनका भी सर्वे करो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो अपने कल्याण में लगे हुए हैं उनका भी सर्वे करो। बोले आखिर में क्या लिखा? बोले आगे लिखा ना, माँ कसित दुख भाग भवेत, कोई भी सर्वे रूपी दुख से भागने ना पाए, बस इसका ध्यान रखें। उसके बाद उसने जो है उसके चरण पकड़ के कहा कि महाराज अपने चरण दिखाओ, आप इतने कली काल में इतने महान कैसे हो, जो अर्थ हमको नहीं आता तुम्हें कैसे आ गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग अपने मंत्रों का जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, जाप में भावना नहीं लाएंगे, मंत्र कल्याण नहीं करेगा। इसलिए पतंजलि ऋषि ने एक बड़ा अद्भुत शब्द कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। जाप जैसा कर रहे हो उसके अनुसार पहले भावना जरूर बनाओ, भावना बनेगी तो जाप अपना फल देगा जरूर। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आप में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ
एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है